नमस्कार, सुपर वेदरलेक्स दोस्तों। आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आपको विजिट भी कराऊंगा साथ साथ। दोस्तों, वेदरलेक्स आज से लगभग 8 साल पहले शुरू हुई और वेदरलेक्स हमने इसलिए शुरू की थी कि हमें हमारा एक संकल्प था कि हमें हर घर में आयुर्वेद पहुंचाना है। और आयुर्वेद किसी दवाई का नाम नहीं है, आयुर्वेद किसी जड़ी बूटी का नाम नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला का नाम है। और इसी उद्देश्य से हमने वेदरलेक्स परिवार की शुरुआत की थी 2018 में, ये सोच के साथ कि हर व्यक्ति को जीवन जीने की कला हम सिखाएंगे और हर व्यक्ति को निरोगी बनाएंगे। दोस्तों, उसी संकल्प के साथ हमने वेदरलेक्स शुरू की। पिछले 8 साल से वेदरलेक्स परिवार भारत के हर हिस्से में पहुंचा, बहुत अच्छा लग रहा है सब जगह। और अभी इसी कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को और अच्छा स्वास्थ्य लाभ देने के लिए और आयुर्वेद को संपूर्ण करने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्सा होती है। आयुर्वेद के 2 पिलर है चिकित्सा के, एक शोधन और एक शमन। शोधन होता है कि पहले शरीर को डिटॉक्स किया जाता है, उसके बाद अगर कुछ बीमारी बचती है तो उसको औषधियों के द्वारा शमन किया जाता है। ये आयुर्वेद के 2 पिलर हैं। हम इन दोनों पिलर्स पे काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज जिस तरह की भागदौड़ भरी लाइफ में लोग जी रहे हैं, लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उसकी वजह से लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों के शरीर में टॉक्सिन बहुत डिपोजिट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बीपी, शुगर, थायराइड और ये सब समस्याएं हो रही है। इन बीमारियों को लेकर जब भी आप किसी एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक ही बात बताई जाती है कि बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है, ये 100% रिवर्स हो सकती है, लेकिन उसको ठीक करने का तरीका ठीक होना चाहिए। आज जिस तरीके से ठीक करना चाह रहे हैं ठीक नहीं हो सकती, लेकिन बीमारी ठीक हो सकती है। और उसको ठीक करने का यही तरीका है कि हमें पहले बॉडी का शोधन करना होगा और फिर उसका शमन करना होगा। तो शोधन करने के लिए आयुर्वेद में एक पद्धति बताई गई है जिसका नाम है पंचकर्म चिकित्सा। जी हाँ, इसमें कुछ कर्म होते हैं, कुछ थेरेपीज होते हैं, मुख्यतः 5 होते हैं। उनके द्वारा शरीर को डिटॉक्स किया जाता है, उसी से आपकी बीमारी काफी हद तक ठीक हो जाती है। उसके बाद अगर कुछ बीमारी बचती है तो उसको औषधियों से उसका शमन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पंचकर्म चिकित्सा भी मुहैया कराने के लिए और आयुर्वेद को पूर्ण रूप देने के लिए वेदरलेक्स लेके आया है एक नया वेंचर जिसका नाम है वेदायु वेलनेस। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वेदायु वेलनेस। पहले हमारा एक हॉस्पिटल है, लेकिन अब ये हमने बहुत ही शानदार एक हॉस्पिटल आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेदायु वेलनेस। ये जयपुर में सिचुएटेड है और ये 51 बेडेड हॉस्पिटल है। जयपुर का अपने आप में ये पहला हॉस्पिटल है जो 51 बेड का हॉस्पिटल है। ये पूर्णतः आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। यहाँ पर पंचकर्म, नेचुरोपैथी और योगा और जो भी यहाँ का जो पूरा जीवन जीने का एक कैसा तरीका होना चाहिए। जब यहाँ पर कोई एडमिट होगा तो उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में उसको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये वेदायु वेलनेस का जो वेंचर है 51 बेडेड हॉस्पिटल है, आज से डेडिकेटेड है, ये आज से समर्पित है वेदरलेक्स परिवार के सदस्यों के लिए और हमारे भारत के सभी लोगों के लिए जो भी किसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और वो चाहते हैं उनका नेचुरल तरीके से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो एक बार हमसे मिलिए, आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज रिवर्स होती है या नहीं होती है। अगर आप बहुत लंबे समय से किडनी की समस्याओं से परेशान है तो एक बार यहाँ पर आइए, आपको पता चल जाएगा कि वो ठीक होती है या नहीं बिना डायलिसिस के। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनसे कि आप परेशान है, अगर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपके घुटने के ऑपरेशन कराने पड़ेंगे तो एक बार यहाँ पर आइए, आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसी तमाम तरह की समस्याएं, चाहे न्यूरो की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो किडनी की समस्याएं हो, चाहे स्किन की समस्याएं हो, इन सारी समस्याओं का समाधान है कि सबसे पहले शरीर का शोधन करना पड़ेगा और उसी के लिए है वेदायु वेलनेस। तो दोस्तों, आज से ये हम इसकी विधिवत आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसकी एक बहुत अच्छी ग्रैंड ओपनिंग करने वाले हैं जिसमें वेदरलेक्स परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। उसकी डेट जल्दी आपको अनाउंस की जाएगी जब हम इसको इनोग्रेट करेंगे। पर आज से यहाँ पर पेशेंट का कंसल्टेशन और आईपीडी यहाँ पर आज से शुरू हो चुकी है। चलिए, मैं आपको इस हॉस्पिटल का थोड़ा विजिट भी कराऊंगा और साथ ही साथ ये हॉस्पिटल में खाली इलाज नहीं, मैंने बताया कि यहाँ पे संपूर्ण दिनचर्या के बारे में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ का जो फूड होगा वो भी हम 100% आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक कंसेप्ट के आधार पर यहाँ का फूड मिलने वाला है। चाहे आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो, चाहे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक एक पूरा स्केड्यूल आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और अगर आपने वो स्केड्यूल फाइनल फॉलो कर लिया तो आपको जीना आ जाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद ही सिखाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, ये वेदायु वेलनेस शानदार रिसेप्शन है, ये हमारे स्टाफ है और इधर भगवान गणेश जी विराजमान है, साथ ही धन्वंतरी जी और श्याम जी। ये बहुत सुंदर एक टेम्पल है, हम यहीं से शुरुआत करते हैं हमारे टेम्पल से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर
लोग अक्सर आपने सुना होगा पंचकर्म कराने के लिए लोग केरला जाते हैं, केरला पे, क्योंकि केरला को भगवान की धरती कहा गया है और भगवान की धरती पे ही भगवान का इलाज ज्यादा होता है। हम उसी केरला का जो कंसेप्ट है हम यहाँ जयपुर में लेके आए हैं, ताकि अब हर व्यक्ति को जो नॉर्थ इंडिया में कोई कहीं पे भी है उसको केरला जाने की जरूरत नहीं है। तो एक शानदार रिसेप्शन आप देख सकते हैं, ये सब केरल की थीम पे हमने बनाया है क्योंकि ये हमने इसलिए बनाया है ताकि हमारा स्टाफ है या हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो सब केरला से बिलोंग करते हैं, और इवन हमारे डॉक्टर्स भी जो ट्रेंड है वो केरला की थेरेपी से ट्रेंड है, वो सारे उसी तरीके से पंचकर्म चिकित्सा यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये इधर मैनेजर रूम है और उसके बाद ये बहुत शानदार फार्मेसी है जहाँ पर आपको दिखेगा वेदालेक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे आपको बहुत ही बेहतरीन, इनका रिजल्ट आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा वेटिंग एरिया है। यहाँ पर आप पेशेंट, पूरा जो हॉस्पिटल है वो फुल्ली एयर कंडीशन है, यहाँ पर आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होने वाली है। ये आपके फैसिलिटीज हैं। और इधर चलते हैं, ये हमारा ओपीडी ब्लॉक है। यहाँ पे सारे ओपीडीज है, ओपीडी 1, ओपीडी 2, ओपीडी 3 एंड ओपीडी 4, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूम है वो भी यहाँ पर है। तो बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं, ये ओपीडीज है और हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पर, वैद्य विनायक जी हैं यहाँ पर, और अभी वो कंसल्ट कर रहे हैं किसी के साथ। चलिए, इसी तरह हमारे और भी जो भी चिकित्सा है आप देख सकते हैं, सभी एक वेल यूनिफॉर्म में, वेल ड्रेस में, आपको लगेगा कि आप रियल में आप पंचकर्मा कोई चिकित्सा कराने आए। ये सारे ओपीडीज हैं, आप देख सकते हैं, सुंदर ओपीडीज है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। ये इधर देख सकते हैं, ये डायरेक्टर्स रूम है। और चलिए अब मैं आपको टूर कराता हूँ। ये नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है ये ओपीडीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये लिफ्ट है पेशेंट के लिए, पर हम लिफ्ट से नहीं, हम स्टेयर से चलने वाले हैं। आइए अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की शुरुआत है, और फर्स्ट फ्लोर पे वो है जो आप देखना चाहते हैं कि हम क्या, ये पंचकर्मा होता क्या है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, ये पूरा जो ब्लॉक है, ये यहाँ पर थेरेपी रूम है सारे। यहाँ पर पंचकर्मा थेरेपीज की जाएगी, जैसे आप इधर देख सकते हैं। इसको द्रोणी कहा जाता है, द्रोणी है। इस द्रोणी पे पेशेंट को लिटा के, ये पूरा वुड के बनाया है हमने, और ये शिरोधारा पात्र है। इस तरह पूरा आप देख सकते हैं, इसमें पेशेंट को लिटा के उसकी थेरेपीज की जाती हैं। इधर उनके लिए उनकी औषधियों का इधर रखा जाएगा, और ये स्टीम बॉक्स है, इसमें पेशेंट को बिठा के उसको स्टीम दिया जाता है। तो स्नेहन, स्वेदन और ये सब जो पद थेरेपीज हैं यहाँ पर, वो सारी की जाती हैं। और आई थिंक यहाँ पर चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे ये चिकित्साएं होती है। ये देखिए, हमारे थेरेपिस्ट हैं, केरला के हमारे थेरेपिस्ट हैं, बहुत ही शानदार। और ये एक पेशेंट पे लाइव आप देख सकते हैं, उनका अभ्यंग चल रहा है। अभ्यंग सबसे पहली शुरुआत, ये पूर्व कर्म है पंचकर्मा के, अभ्यंग, उसके बाद स्वेदन, उसके बाद उनका जो मेन पंचकर्मा की 5 चीजें हैं, वमन, विरेचन, वस्ती, नश्य, रक्त मोक्षण, वो सारी पद्धति यहाँ पर होने वाली है। आप फील करें इन पेशेंट्स की जगह अगर आप यहाँ पर हो और इस तरह की थेरेपी आपकी हो रही हो, तो कितना आप अच्छा फील करेंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये और थेरेपी रूम्स है। ये एक थेरेपी रूम है, और ये हमारे स्टाफ है, सारे केरला से बिलोंग करते हैं, सारे केरलियन हमारे स्टाफ है, केरला से ट्रेन है। ये एक मेडिसिन प्रिपरेशन रूम है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाइजीन के साथ हम पेशेंट को जो दवाइयाँ दी जाएंगी या उनको वस्ती लगाई जाएगी या उनका कोई काढ़ा तैयार किया जाएगा, तो वो ये मेडिसिन प्रिपरेशन रूम है। चलिए, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। इसी फ्लोर पे 2 जनरल वार्ड्स हैं, मेरे इधर लेफ्ट में हम आएंगे। ये शानदार जनरल वार्ड है जो आज से आपकी सेवा के लिए समर्पित है। हमारे जो जनरल वार्ड है वो भी फुल्ली एयर कंडीशन है, फुली एयर कंडीशन है, और बहुत सुंदर यहाँ पर अच्छा फैसिलिटीज है, टॉयलेट है, अलमीरा है। अब देखिए कितना प्यारा एक जनरल वार्ड है आपके लिए, इसमें आपकी सुविधाओं का सारा ध्यान रखा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, सामने ही दूसरा जनरल वार्ड भी है, इधर आते हैं। ये दूसरा सेकंड जनरल वार्ड है इसी फ्लोर पे। ये एक सेकंड जनरल वार्ड है, यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा फुल्ली एयर कंडीशन है।
यहाँ पर अलमीराज भी हैं, बेड हैं आपकी सुविधा के लिए, सारे बहुत ही कंफर्टेबल बेड हैं, आप आसानी से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और इसी फ्लोर पे थेरेपी होगी और साथ ही आपके रुकने की फैसिलिटी भी है, साथ में बहुत अच्छे ये आपके वॉशरूम और ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। चलिए, बाहर का व्यू भी बड़ा अच्छा है, आप इधर से बाहर ग्रीन व्यू है, ताकि पीछे बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ से लेट के अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा आपको बाहर से। जनरली मुझे तो जो जनरल वार्ड है ना हमारे, वो मुझे बहुत पसंद आए, बजाय कि प्राइवेट रूम, डिलैक्स रूम, और उसके बजाय मुझे वार्ड में रुकना बड़ा अच्छा लगा कि हम सब साथ रहे, अच्छी बातें करें, तो बड़ा अच्छा फील आया यहाँ पर मुझे। उसके बाद और ऊपर चलते हैं, ये टोटल 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो अब चलिए चलते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ। ये लिफ्ट भी है टिकट के लिए। अब आप आगे हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आप आइए, विजिट करता हूँ आपको। ये थेरेपी रूम आपने देखा, नीचे 3 थेरेपी रूम थे, एक ये सुपर डिलक्स थेरेपी रूम है, बहुत ही शानदार थेरेपी रूम है, जिसमें यही वो द्रोणी है, यहाँ पर पेशेंट को लिटाया जाएगा। ये पूरा वुडन का इसका शिरोधारा पात्र है, शिरोधारा करते हैं। साथ ही साथ जो स्टीम बॉक्स आपने नीचे देखा था, जिसमें बैठ के स्टीम लगती है, ये लेटने वाला है, यहाँ पर लेट के बड़े रिलैक्स आराम से थेरेपी की ली जा सकती है, स्टीम दिया जा सकता है। इधर बुद्धा जी हैं और बहुत ही मैं खुद बड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ आपको बताते हुए कि ये सब होगा तो कितना अच्छा। यही है आजकल की, ये अटैच वॉशरूम के साथ है और फुल्ली एयर कंडीशन ये थेरेपी रूम है। उसके बाद इधर आइए तो ये है, ये बोर्ड है, ये पूरा जो फ्लोर है ये वुमेन्स के लिए डेडिकेटेड है, फीमेल का ये रहेगा, फीमेल का थेरेपी रूम। एंड ये वार्ड एंड प्राइवेट रूम्स जो भी हैं, ये नर्सिंग स्टेशन है, ये हमारा स्टाफ यहाँ पर नर्सिंग आपकी सेवाओं के लिए नर्सिंग स्टेशन है। उसके बाद ये सेमी मतलब डिलैक्स रूम है, ये डिलैक्स रूम है जिसमें 2 बेड ट्विन शेयरिंग रहेगा, वॉशरूम है अटैच साथ में। और ये वमन विरेचन, जैसे मैंने बताया पंचकर्मा, तो वमन और विरेचन जो पंचकर्मा के 2 इंपोर्टेंट पार्ट है, उसका रूम है, अभी इसको क्लोज किया है। ये प्राइवेट जो सुपर डिलैक्स रूम है वो है, आप देख सकते हैं, ये भी डिलैक्स रूम है। इसके अलावा ये एक सुपर डिलैक्स रूम है, ये सिंगल शेयरिंग के साथ रहेंगे विद वॉशरूम और सारे फुल्ली एयर कंडीशन ये हॉस्पिटल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आजकल की, जैसे मैंने बताया, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। और समय किस काम के लिए निकालना है? बस अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। रोज हम भरते ही जा रहे। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयों से भरना शुरू कर देते हैं। बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, बीमारी होगी लाइलाज। बीमारी ठीक करने का एक तरीका जो भगवान ने बनाया है कि जब भी बीमार हो तो समझ जाए आपकी बाल्टी भर गई है, और सबसे पहले बाल्टी को खाली करना है, ना कि उसको दवाइयों से भरना है, क्योंकि शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। तो उसी शुद्धि के लिए वेदायु वेलनेस समर्पित है। आइए चलिए इसे ऊपर फ्लोर पर भी चलते हैं। अब हम आगे हैं थर्ड फ्लोर पे। ये थर्ड फ्लोर पे हम पहुंच चुके हैं, और थर्ड फ्लोर पे आप देखेंगे तो वैसे ही सामने एक बहुत ही शानदार ये एक थेरेपी रूम है, बहुत ही सुंदर थेरेपी रूम है, जिसमें वही द्रोणी है, शिरोधारा है, ये स्टीम बॉक्स है, ये भी लेटने वाला स्टीम बॉक्स है। ये डिलैक्स, ये फुली एयर कंडीशन थेरेपी रूम है विद वॉशरूम्स। एंड ये एक 5 बेड का एक ये मिनी वार्ड इसको बोल सकते हैं, या इसको प्राइवेट सेमी प्राइवेट रूम बोल सकते हैं। ये इस तरह का है। इस फ्लोर पे भी ये नर्सिंग स्टेशन है, यहाँ पर ये नर्सिंग स्टेशन है। और उसके बाद ये सारे ये डॉक्टर्स रूम है, इसके अलावा ये डिलैक्स रूम है। देखिए आप, बहुत ही शानदार फुल एयर कंडीशन है, ये डिलैक्स रूम है। कितने शानदार आपका ये पीछे वॉशरूम है, बहुत ही सुंदर, और पीछे व्यू है, ग्रीन व्यू आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हम, आपने जब भी नाम सुना होगा ना हॉस्पिटल नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि अजीब सा होगा, वहाँ पे इंजेक्शन लगेंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी, बेड होंगे हॉस्पिटल वाले जैसे बेड होंगे। हॉस्पिटल ठीक करने के लिए नहीं, ज्यादातर लोग तो हॉस्पिटल जाके ज्यादा बीमार हो जाते हैं, फोबिया है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल बेड पे देखना आसान बात नहीं है दोस्तों। ये वेदायु वेलनेस वो हॉस्पिटल नहीं है, ये आपको ऐसा लगेगा आप अपने घर पे हैं, उसी तरह आपका केयर किया जाएगा,
उसी तरह आपको खाना दिया जाएगा, उसी तरह आपकी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है वार्ड जैसे जो होगा ना जनरल वार्ड है जी, गंदा सा जनरल वार्ड पड़ा है, उसमें हॉस्पिटल बेड है और नर्सेज आ रही है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई दवाइयां दे रहे हैं, कोई खून खींच रहा है, कोई खून डाल रहा है, ये सब नहीं होने वाला है। ये आपको बिल्कुल ऐसा फील करना वाला है कि आप अपने घर पे ही हैं और घर पे रहते हुए एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए कैसे आप ठीक हो सकते हैं, उसी का ये एग्जांपल बनेगा वेदाई वेलनेस। चलिए ये इस तरह के यहाँ पर ये बोर्ड पे प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम, डिलैक्स रूम एंड सुपर डिलैक्स रूम, ये सारे फ्लोर पे है। और आप ये डाइनिंग रूम है जो आप यहाँ पर पेशेंट आएंगे, डाइनिंग पे खाने के लिए स्पेशल ऊपर किचन है। उसके अलावा इनका डाइनिंग एरिया रहने वाला है, यहाँ पर बैठ के वो फूड अपना ले पाएंगे। और यहाँ के फूड के बारे में बता दूं आपको, इस पूरे हॉस्पिटल में हम कोई भी गेहूं, चावल और ऐसी चीजें यूज नहीं करने वाले हैं, तेल और ये सब कुछ यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो फूड बनने वाला है वो सात्विक फूड बनने वाला है। सब्जियां जो बनने वाली है वो बिना किसी तड़का लगाए, बिना कोई बहुत ज्यादा, बस उसमें सब्जियां होंगी, स्पाइसेस होंगे। और अगर आप यहाँ पर एक बार वो सब्जी खा लेंगे या यहाँ की एक बार आप सात्विक रोटी खा लेंगे ना, और वो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर हम खिलाएंगे भी और बनाना भी सिखाएंगे ताकि घर जाके भी आप फॉलो करो। क्योंकि हमारा मकसद पहले दिन से यही है कि हमें लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, उनको जीना सिखाना है। तो इसके अलावा ये डाइनिंग एरिया है जहाँ बहुत अच्छा आपको फूड मिलने वाला है। सुबह ब्रेकफास्ट से लेके सुबह फ्रूट्स होंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद लंच होगा, शाम को 7 बजे डिनर होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा इससे ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत शानदार किचन है जहाँ आपके लिए सात्विक फूड रेडी होगा। ना कोई प्लास्टिक के कंटेनर है, ना कोई प्लास्टिक की प्लेट्स है, ना प्लास्टिक का यहाँ पर ना कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज होने वाला। 100% आयुर्वेदिक किचन, सात्विक किचन रहने वाली है जहाँ के बर्तन भी आपको तांबे के मिलेंगे, कांसे के मिलेंगे, उन्हीं में आपको खाना दिया जाएगा हर तरीके से। ये चीज छोटी नहीं है, यही है जो आपको ठीक करने में सहायता करेगी। इसके अलावा इस पूरी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट है जहाँ भी आप गए नहीं, बिल्डिंग में नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर पूरा योगा एंड मेडिटेशन हॉल है वहाँ पर। उसके अलावा नेचुरोपैथी की और जो चीजें हैं, चाहे वो कटी स्नान है, चाहे वो हिप बाथ है या ठंडे पानी गर्म पानी की पट्टियाँ रखनी है, ये सारी जो चिकित्सा पद्धति वो ग्राउंड बेसमेंट जो है उसमें कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों ये वेदायु वेलनेस एक एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाना है हमें पूरे भारत में। जो लोग आज तक सुनते आए हैं ना कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती, बीपी कभी ठीक नहीं हो सकता, कैंसर ठीक नहीं हो सकता, थायराइड ठीक नहीं हो सकता, जो आज तक आपने सुना है, बस उस सुनने के जो भ्रम आज तक दिमाग में डाला गया है ना बिजनेस पर्पज के लिए, हमें उसको खत्म करना है। आपको डायबिटीज है, आइए ना यहाँ पर एक बार। अगर आपको पैरालिसिस है, नहीं चल पा रहे, आइए ना यहाँ पर एक बार। अगर आपकी किडनी खराब हो गई है, डॉक्टर ने बोल दिया डायलिसिस का, तो आइए ना यहाँ पर एक बार। दोस्तों यहाँ 100% आयुर्वेदिक तरीके से पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा यहाँ पर आपकी लाइफ एंड डिजीज को 100% रिवर्स किया जाएगा। तो दोस्तों ये वेदायु वेलनेस में फिर बता रहा हूँ कि वैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि हमें घर पे भी रहना है तो कैसे रहना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है, बस यही आप सीखना है। और मैं हर व्यक्ति से अपील करना चाहूंगा, चाहे वेदालेक्स परिवार के हैं या वेदालेक्स परिवार से बाहर के लोग हैं, एक बार यहाँ पर जरूर आइए। अगर आपको जिंदगी में एक्सपीरियंस करना है ना कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, एक बार यहाँ पर आ जाओ, आपको जीना आ जाएगा। चाहे 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, 3 दिन के लिए आओ, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जैसा आप चाहते हैं। हम इसके अलग अलग पैकेज बना रहे हैं, 3 डेज का, 7 डे का रेजुलेट प्रोग्राम। तो अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, और फिर बता दूं एक बात, आयुर्वेद खाली समस्याओं को ठीक नहीं करता। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। खाली बीमार व्यक्ति को ठीक करना आयुर्वेद का उद्देश्य नहीं है। आयुर्वेद का उद्देश्य एक ही है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, ये पहला टारगेट है। दूसरा उद्देश्य है कि अगर बीमार हो गए हैं तो उसको ठीक कैसे करें। पहला टारगेट बीमार को ठीक करना नहीं है। तो अगर आप सोचेंगे कभी बीमार होंगे तो जाएंगे, नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर आइए। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, घुटनों के दर्द से परेशान है, तो दोस्तों एक बार जरूर यहाँ पर भेजिए। अगर आपकी वाइफ को माइग्रेन है, आपकी वाइफ को बाल झड़ते हैं, आपकी वाइफ को स्किन की समस्या, आपकी बहन को कोई प्रॉब्लम है, आपके भाई को कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको खुद को लगता है कि मुझे एक स्वस्थ जीवन जीना सीखना है, तो एक बार वेदायु वेलनेस जरूर विजिट कीजिए। इसका पूरा एड्रेस मैं साथ में दे दूंगा। ये जयपुर में ही झोटवाड़ा एक जगह है, वहां पर ये 51 बेड का बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल आज से डेडिकेटेड है वेदालेक्स परिवार के सदस्यों के लिए।
तो दोस्तों और किसी क्वेरी के लिए मैं यहाँ का जो टोल फ्री नंबर है वो भी मैं साथ में दे दूंगा, आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन फिर बोलूंगा, एक परिवार के सदस्य होने के नाते बोलूंगा, हर वेदर एक्सेल को एक बार यहाँ पर अवश्य आना चाहिए अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, समय समय पर यहाँ के अपडेट्स आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेदर।